वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम बात करेंगे शहर के एक और अहम मसले की तरफ, वो है दूध की कीमतों का मसला, जो कि हमेशा ही मसला बना रहता है। कभी हमने ये नहीं देखा कि ये अमीकेबली सेटल हो गया हो और जो गवर्नमेंट के रेट है वो कायम हुई हो और जो डेयरी फार्मर्स हैं उन्होंने भी उसको कबूल किया हो। ऐसा बहुत कम ही होता है और अब तो आजकल बिल्कुल देखने को मिल ही नहीं रहा है कि एक तरफ तो डेयरी फार्मर्स अपनी मर्जी का रेट जो है वो नाफिज कर देते हैं पहले तो, और शहरियों से लेना शुरू कर देते हैं। बीच में 200 रुपए तक भी ले रहे थे, फिर उसके बाद जब दूध का रेट 150 था तब भी वो 170-80 पे बेच रहे थे, तो भी कोई रोकने वाला उनको नहीं था। जो कमिश्नर कराची हैं और उनके साथ साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि प्राइसिंग के हवाले से और जो अशिया खुर्दनोश के हवाले से वो मुतहर्रिक रहें, फ़ाल रहें, लेकिन अब देखने में ये आता है कि वो भी नाकाम है। कमिश्नर कराची भी अपनी ही अनाउंस की हुई कीमत पर अमल दरामद में नाकाम है, और उसकी क्या वजह है और जो दूध की कीमतों का मसला है वो क्या है, इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। हम पहले वो रिपोर्ट देखते हैं और फिर उसके बाद इस मौजू पे मजीद बात करते हैं। हुकूमती रेट मनवाने में कमिश्नर कराची इकबाल मेमन हुए मुकम्मल नाकाम। दूध के बढ़ते निर्खों ने कमिश्नर कराची समेत जिले डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर महकमों की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए। शहर भर में डेयरी फार्मर्स बगैर किसी खौफ के दूध 20 से 30 रुपए महंगा दे रहे हैं। फी लीटर दूध की फरोख्त 170 के बजाय 180 से 190 में जारी है। 180 दे रहे हैं बहुत अरसे से, नहीं कम करते, और अभी मुझे कहा है कि कल 190 हो जाएगा। तो ज़ाहिर है महंगाई तो इतनी है, क्या क्या चीज़ अभी देखें 100 डबल रोटी, यही चीज़ें 1000 रुपए हो जाते हैं सब मिला के ना। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल है। हमारी तरफ कुछ रेट है, यहाँ कुछ रेट है, आवाम हर तरीके। अब ये 100 रुपये का दूध लेकर ही आ रहा हूँ तकरीबन। अब ये आधा किलो तकरीबन दूध है, इस वक्त क्या आवाम का पूरा होगा, पेट भर ले या खा ले। अब लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हैं। अब ये हम दूध खरीदे, राशन खरीदे, सब्जी खरीदे, क्या करें? इतनी महंगाई हो गई है, हम परेशान हैं और ये रेट पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इनसे पूछना चाहिए ना कि रेट क्यों बढ़ा रहे हैं भाई, इतनी महंगाई है, कम से कम कंट्रोल करें भाई। अशिया ज़रूरिया में शुमार किए जाने वाला दूध अब आम आदमी की दस्तरस से बाहर है, जिस पर कमिश्नर कराची ख्वाब खरगोश की नींद के मजे लेने में मसरूफ हैं। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी दूध के हवाले से और शहरियों के तासुरात भी आपने जाने, और वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, क्या क्या ख़रीदें शहरी। सब्ज़ी महंगी है, प्याज, आलू, टमाटर और ये सब चीज़ें भी महंगी हैं। अब तो लोगों के लिए सब्ज़ी खाना भी मुश्किल हो गया है। जो पहले कहते थे कि भाई चलो आप गोश्त ना खाएं, मटन ना खाएं, बीफ ना खाएं, फिर आया कि जी चिकन खा लें, अच्छा आप तो चिकन भी ना खाएं, तो अब उसके अलावा क्या खाएं। और ऊपर से फिर अब ये दूध की कीमतें जो हैं वो आप देखें कि आसमान को बातें करी, और डेयरी फार्मर्स हैं कि जो मानने का नाम ही नहीं ले रहे। तो डेयरी फार्मर्स से हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर जनाब शाकिर उमर गुजर साहब ने, जो डेयरी फार्मर्स के नुमाइंदे भी हैं और उनके एसोसिएशन के हेड भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब शाकिर उमर साहब, दूध की कीमतों पे हम बात करते रहते हैं। अब एक दफ़ा फिर चूँकि कमिश्नर ने आप लोगों से मीटिंग करने के बाद 170 रुपये का ऑफिशियल रेट जारी किया और उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया, तो फिर अब क्यों शहर में 190, 200 और 180 रुपये दूध बिक रहा है? असल में जी अब जो नोटिफिकेशन हुआ है वो 180 रुपए का हुआ है, और उसमें डेयरी फार्मर जो रेट है वो 163 रुपीज है, और डेयरी फार्मर्स उसी रेट पे दूध फराहम कर रहे हैं होलसेलर को जो हमने उनसे तय किया है। और यकीनन हम इंतजामिया का एहतराम करते हैं, पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जी यकीनन इस बात को मैं एडमिट करता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि दूध की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर चली गई हैं और लोग इंतहाई परेशान हैं, और यकीनन इसकी जिम्मेदारी डेयरी फार्मर्स पर हरगिज आयद नहीं की जा सकती। अच्छा, क्यों नहीं आयद की जा सकती भाई आप पे? हाँ जी, देखें दूध की कीमतों का ताल्लुक यकीनी तौर पे मेरी, आपकी या कमिश्नर कराची की ख्वाहिशात से नहीं है, उसका ताल्लुक है बराह रास्त उसके इनपुट की कीमतों से। इनपुट्स की कीमतें बढ़ेंगी तो आउटपुट की कीमतें बढ़ेंगी। अजनास की कीमतें बढ़ रही हैं शुत्र बेमुहार की तरह, और उसकी जो जिम्मेदारी अख्तर भाई आयद होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे, हमारे पॉलिसी मेकर्स पे। इस वक्त पाकिस्तान में पैदा होने वाले जो भी अजनास हैं या पाकिस्तान की जो भी प्रोडक्शन है उसकी कीमत दुनिया के लिए मिट्टी है, और क्योंकि रुपए की वैल्यू नहीं है।
पाकिस्तान के जितने भी अजनास हैं वो बेतहाशा बेदरिग एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं मुल्क की जरूरियात पूरी किए बगैर। और हमें ये समझना चाहिए कि ये सारा जुल्म जो कर रही है वो वफाकी गवर्नमेंट कर रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि जितने जानवर यहाँ मौजूद हैं, दूध देने वाले जानवर, उनकी खुराक जो है वो यहाँ से नहीं मिलती आपको, यहाँ पाकिस्तान में नहीं पैदा होती? नहीं जी नहीं, हमें नहीं मिलती, क्योंकि ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, हमें इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, जिसके लिए मैं बारहा आपको चीजें भेजता हूँ। और अब जब हम इंपोर्ट की तरफ जाते हैं तो उस पर कोई ना कोई कदगन लगा के ये रोक लेते हैं। तो अब देखिए, पाकिस्तान को खुश्क दूध डंप करने का गोदाम बनाया जा रहा, प्री प्लान ये वफाकी गवर्नमेंट ये सब चीजें कर रही है, और छोटे फार्मर को आउट किया जा रहा है कि भाई तो जब अजनास नहीं खुला होंगे तो दूध जो है वो जिसे सेहत बख्श दूध कहा जाता है, वो खुला दूध जब इतना महंगा हो जाएगा तो फिर लोगों की रीच से तो बाहर चला जाएगा, फिर लोग ज़ाहिर है डब्बे की तरफ कन्वर्ट होंगे, उधर ही जाएंगे। असल में अख्तर भाई, डब्बे का दूध इससे ज्यादा महंगा 260 रुपए लीटर है, और 3 फैट का दूध है। ये 7 फैट का दूध है, 6 से 7 फैट का, और ये 180 रुपए लीटर है जो कमिश्नर कराची का रेट है, और शहर में 190 रुपए लीटर रिटेलर्स फरोख्त कर रहे हैं इसे। तो उसमें वफाकी गवर्नमेंट अगर अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दे, और सैलाब के बाद, क्योंकि सैलाब में अब अजनास, मवेशी, किसान, भूसे के स्टॉक सब कुछ बह गया, तो इन्हें 6 माह के लिए तमाम अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। और जो अजनास के बाय प्रोडक्ट्स है, जिसमें जैसे चोकर हो गया, भूसा हो गया, अल्फाल्फा हे हो गया, और दीगर जितनी साइलेज है, इनकी एक्सपोर्ट पे इन्हें हमेशा के लिए पाबंदी आयद कर देनी चाहिए, ताकि सस्ता दूध, सस्ता गोश्त, सस्ती मुर्गी, सस्ता अंडा मैसर आ सके। तो ये बताइए शाकिर उमर साहब, आपकी तस्वीरें भी मिलती हैं, हम लोग देखते रहते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स में भी आपकी ऑफिशियल से मुलाकातें होती रहती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी होती हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में भी आप नजर आते हैं। तो गवर्नमेंट से जब आप बात करते हैं तो वहाँ आप ये स्टांस रखते हैं, और वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है? यकीनन जी, मैं तो बैनुल अक़वामी सतह तक इस इशू को लेके गया हूँ, और मैंने बारहा तमाम इदारों को लिखा। देखें, ये फूड सिक्योरिटी का मामला है, और फूड सिक्योरिटी का जो मामला है ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का मामला है। उन्हें इस पर नोटिस लेना चाहिए। देखें, सिर्फ अजनास की भी नहीं है, समझ लें आप, कट्टड़ों की बेतहाशा स्लॉटरिंग, मादा जानवरों की स्लॉटरिंग, बीफ की जरूरियात पूरी करने के लिए, मटन की जरूरियात पूरी करने के लिए, मादा बकरियों की स्लॉटरिंग, तो आप खड़े कहाँ हैं? आपके लिए ना तो गोश्त होगा खाने के लिए, ना दूध होगा, और इसकी जिम्मेदारी आयद होगी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च पे, और मिनिस्ट्री ऑफ लाइव स्टॉक पे। और ये जो हमारी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची के जो वेटनरी डिपार्टमेंट है, ये भी जिम्मेदार है, जो दूध और गोश्त का जो मामला हो रहा है, इन सब पे जिम्मेदारी इसकी आयद होती है। हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर कोई सुनने को हमारी तैयार नहीं है। ये अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दें, आज दूध की कीमत है 30 रुपए लीटर कम कर देंगे हम। तो ये बताइए कि इसमें चलें, फेडरल गवर्नमेंट की आपने बात की, तो इसमें सूबाई हुकूमत का क्या किरदार है? सूबाई गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल कर सकती है, इस इशू को? असल में ये सूबाई गवर्नमेंट के पास इख्तियार नहीं है। ये अजनास की एक्सपोर्ट जब तक नहीं रुकेगी, जब तक दूध की कीमतें मुस्तहकम नहीं होंगी, दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की कीमतें इसी तरह शुत्र बेमुहार की तरह बढ़ती रहेंगी। तो ये जो सारी सूरत आपने बताई, इसमें कोई डेयरी फार्मर्स भी इसमें कुछ कर सकते हैं? कोई आप लोग भी अपना मुनाफा कम करें, कोई शहरियों को रिलीफ देने की कोशिश करें इसमें? लेकिन अख्तर भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूध की कीमतें मजीद ऊपर बढ़ जाएंगी। अभी मजीद ऊपर जाएंगी? यकीनन जी। ऊपर जाएंगी? कहाँ तक? ये जी तकरीबन 230-40 तक तो इस साल में हो जाएंगी, आने वाले में 250 रुपए किलो, 240 रुपए किलो आप कह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, 240 से 250 तक चली जाएंगी ये अगले साल के 2023 में। और इसमें जो है ना, अगले साल में तो बस अभी कुछ हफ्ते ही रह गए। हाँ जी, हाँ जी, मैं इसमें कह दूं, इसकी जो जिम्मेदारी आयद होगी कीमतें बढ़ने की, ये वफाकी गवर्नमेंट की होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की होगी, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की होगी। एक हफ्ते बाद ही कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है? नहीं, अगले जनवरी के बाद फरवरी में मजीद 10 रुपए बढ़ने का है। अच्छा जी तो हाँ, इसमें अब सूरत हाल है क्या जी? कमिश्नर कराची से जो ये नोटिफिकेशन हुआ, ये भी मशरूत है कि 1 माह बाद हम दोबारा बैठेंगे और कीमतों पर नजरसानी करेंगे। अगर तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो कीमतें कम कर देंगे, अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो कीमतों को मजीद बढ़ाएंगे। तो ये बताइए कि कमिश्नर हैं, इसके जरिए चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? चलें, आपकी सुनवाई नहीं होती
तो कमिश्नर क्यों नहीं लिखते वहाँ फेडरल गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी के थ्रू क्यों नहीं रब्ता करते और उनसे क्यों नहीं बात करते? बात हुई आपकी इस पे? जी मेरी 12 बात हुई है, पर ठंडे कमरों में बैठे जो बाबू हैं ये हमारी सुनने को तैयार नहीं होते, और यकीनन सिर्फ कमिश्नर कराची तक हमारी रसाई है। और चीफ सेक्रेटरी साहब भी माशाल्लाह काबिल शख्स हैं, उन्हें भी समझना चाहिए, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को लिखना चाहिए कि जी वो अपनी रिकमेंडेशन दें उन्हें, और अजनास की बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट को बंद करें, ताकि और जानवरों की नस्ल कशी को रोकें। देखिए कट्टों की स्लॉटरिंग की मैं बार बार कर रहा हूँ, ये यकीनन दूध और गोश्त का मामला फ्यूचर में आपके सामने खड़ा होगा और आपको मेरी बातें याद आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। शाकिर उमर गुजर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे टेलीफोन लाइन पर, और उन्होंने इसकी सारी जिम्मेदारी, दूध की कीमतें बढ़ने की सारी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे डाली है, और उन्होंने ये भी ऐलान ही कर दिया है या ये इस बात को कहा है कि वो अब दूध की कीमतें मज़ीद बढ़ाने जा रहे हैं। तो अगले 1 माह से 2 माह के अंदर कराची के शहरी ये बात सुन लें, डेयरी फार्मर्स बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि अगले 1 से 2 माह में वो दूध की कीमत को 240 रुपये तक ले जाना चाहते हैं, 230, 40 और कह रहे हैं कि 250 रुपये तक भी दूध की कीमत जा सकती है। तो इसमें आप अभी से अपना कोई प्लान कर लें, अभी से सोच लें कि किस तरह से क्या करना है। और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम बहुत सारे मामलात में कि जी सारिफीन इसका इस्तेमाल कम कर दें। तो भाई दूध एक बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है, दूध बच्चे भी पीते हैं, बुजुर्ग भी पीते हैं, नौजवान भी पीते हैं, चाय में भी इस्तेमाल होता है और भी कई जगह उसका इस्तेमाल होता है। तो कितना कम करेंगे? मतलब एक घर में अगर ऑन एन एवरेज 2 किलो भी अगर डेली का दूध आ रहा है तो आप सोचें क्या करें उसको, वो 1 किलो कर दें, जहाँ 1 किलो आ रहा है वो उसको आधा किलो कर दें, तो बहुत सारे और मामला जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो कैसे करेंगे? तो इसके बेहतर नहीं है कि गवर्नमेंट जाग जाए। कमिश्नर कराची साहब भी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी ना करें, तकरीबात में तो वो बहुत नज़र आते हैं, फ़ोटो सेशन बहुत करवाते हैं, तस्वीरें उनकी बहुत बनती हैं, कमिश्नर कराची की वीडियोस भी बनवाते रहते हैं, लेकिन हमने भी उनसे रब्ता करने की जब कोशिश की मेट्रो 1 की टीम ने, तो वो दस्तयाब नहीं थे। तो इस मौजू पर उनसे बात नहीं हो सकी कि वो इस मौजू पे क्या कहते हैं। तो गवर्नमेंट को भी और जो गवर्नमेंट के फंक्शनरीज हैं उन्हें इस मामले पे सीरियस होना होगा। कराची के शहरी अब मज़ीद किस किस चीज़ की अजियत बर्दाश्त करें, डाकू राज बर्दाश्त करें, महंगाई बर्दाश्त करें और ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करें, अपने राइट्स को भी उस पर भी कंप्रोमाइज़ करें, और उसके बाद क्या करें, उन्हें खाने पीने की चीज़ें भी ना मिलें, वो भी उनकी दस्तरस से बाहर हो जाएं, तो फिर वो आखिर करें क्या? और गवर्नमेंट फिर क्या चाहती है? वो क्या चाहती है कि इंसान जो है वो जिंदा ना रहें? क्या वो इंसान होंगे तो भाई उस पर हुकूमत करोगे ना? ये बात पॉलिटिशियंस को भी समझ आनी चाहिए कि लोगों को आप कुछ रिलीफ देंगे तो आगे उनको शक्ल दिखाने के काबिल होंगे ना, उनके पास आप जाएंगे, आगे जनरल इलेक्शन में आप जाएंगे, बल्दियाती इलेक्शन में आपको जाना है। तो ये उनके भी सोचने की ज़रूरत है कि वो इस इशू को देखें और शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश करें। और नाज़रीन, अगर आप किसी इशू की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं, हमें कोई हकायक भेजना चाहते हैं, अपनी शिकायत भेजना चाहते हैं, तो आप हमें अपने इश्यूज भेजिए और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके हर इशू को सामने लाएंगे, आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे मेट्रो मैटर्स में, और उस इशू पर हम खुद भी उसकी तहकीक करके और स्क्रीन पर उसे लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है जो कि है 0315541165। इस पर आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप पर अपनी शिकायत और उससे मुतालिक सबूत भेजिए, तो उस पर फिर हमारी टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी काम करेगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।